हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एपी केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी लोग पीएचडी करना चाहते हैं, तो क्या पीएचडी करना सही है और किस सिचुएशन में पीएचडी करना सही है और किन लोगों को पीएचडी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हुआ क्या है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे बहुत सारे दोस्त थे जो हमको जानते हैं किसी न किसी तरह से, तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था कि सर आप बताइए कि पीएचडी करने से क्या फ़ायदा है? पीएचडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और पीएचडी करने के बाद क्या होता है? बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो वन बाय वन करके हम सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। देखिए, अगर बात करें पीएचडी की करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है? अब हम ये बता सकते हैं किन लोगों को पीएचडी नहीं करनी चाहिए और किनको करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है, ऐसे लोग, ठीक है, जो रिसर्च ओरिएंटेड हैं, जिनका दिमाग रिसर्च की तरफ ज़्यादा लगता है, जो जुझारू प्रवृत्ति के हैं, जो हमेशा किसी भी काम को करने के लिए हमेशा मतलब उनको कह दिया जाए ये काम करना है तो करेंगे ही, चाहे जितना टाइम लगे। मतलब एक होता है ना नेचर कि वो बहुत ज़्यादा लगे हुए अगर रहते हैं किसी काम के प्रति, और उन्हें लैब से प्यार है और लैब में रिएक्शन करना और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो उनके लिए पीएचडी बेस्ट है। और दूसरा ये है कि जिनको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, ठीक है, आगे चल के बहुत प्रोफेसर बनना है, बहुत ऊंचाई तक जाना है, तो उनके लिए पीएचडी करनी ही पड़ेगी, चाहे उनको अच्छा लगे या ना लगे। दूसरी चॉइस है कि आपको अगर जॉब चाहिए, आपको जल्दी नौकरी चाहिए, तो क्या पीएचडी करनी चाहिए? तो इसका क्वेश्चन है कि अगर आपको नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए जल्दी से, तो आप पीएचडी ना करें, इससे बेटर है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, ठीक है? तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे, और आप क्योंकि पीएचडी आप जब एक बार ज्वाइन करते हो तो आप पढ़ाई आप अच्छे से नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, रिसर्च इतना आसान होता नहीं, बहुत हेक्टिक होता है। तो जो भी जॉब आपको चाहिए, जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यानी अगर आपका नेट क्लियर है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी और बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी करके आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये रही बात किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। अब बात रही कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पीएचडी कर ज्वाइन करके छोड़ भी देते हैं। तो ये उसमें से एक एग्जांपल मेरा भी है, और बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। हमारे जानने में बहुत लोग थे जो बहुत अच्छी जगह से पीएचडी कर रहे थे, बट पीएचडी कर रहे थे, शुरू-शुरू में जॉइन कर लिया, बाद में जब रियलिटी पता चली तो उन्होंने वहाँ से लीव करने की कोशिश की और फिर उन्होंने तैयारी की अच्छे से, तो उनका कहीं गवर्नमेंट जॉब में होगा, तब तो उन्होंने तुरंत पीएचडी को छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट सबने नहीं छोड़ा, और बहुत अच्छे भी हमारे दोस्त हैं जो पीएचडी कर रहे हैं और बाहर हैं इस समय। कुछ दोस्त हैं जो अमेरिका में हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीएचडी गड़बड़ ही है, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। आपको नौकरी चाहिए कि आपको सच में लग के काम करना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों के फ़ायदे हैं, दोनों के नुकसान हैं। लेकिन आप अगर ऐसा चाहते हो कि पीएचडी में जाने के बाद आप एन्जॉय करोगे, बहुत ज़्यादा मस्ती करोगे, ऐसा-वैसा बहुत सारे, होता क्या है ना, जब तक आपका नेट जेआरएफ नहीं होता तब तक लगता है पीएचडी बहुत अच्छी। जब आप वहाँ जाते हो, काम करते हो, तब आपको पता चलता है नहीं, पीएचडी इतनी आसान नहीं है और सच में इतनी आसान नहीं है, ठीक है? तो कुछ के लिए हो सकती है, बाकी अगर आप कंपैरिज़न करोगे तो पीएचडी इतनी आसान नहीं। आपको वहाँ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो अगर आप ऐसे टाइप के हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं पसंद है, आप परेशान नहीं रहना चाहते हो कि हमें जॉब मिल जाए, तो आप तैयारी करिए गवर्नमेंट जॉब की, आपकी कहीं न कहीं जॉब लग जाएगी। तो हमने एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा है, तो हमने बीएचयू में पीएचडी जॉइन किया था, ठीक है? और इसके बाद हमें अच्छा नहीं लगा वहाँ पे, हमने बीएचयू से पीएचडी रिज़ाइन कर लिया, फिर हमने बीएड कर लिया। बीएड करने के बाद अभी मेरा सिलेक्शन एमपी पीजीटी में हो गया है, तो मेरी जॉब लग गई। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक और है, मुझे नाम नहीं पता उनका, बट यूट्यूब पे काफ़ी फ़ेमस हैं, मैम हैं। उन्होंने अभी हाल ही में आईआईएससी बैंगलोर से अपनी पीएचडी रिज़ाइन दी, और उनका उन्हें नहीं अच्छा लग रहा था, रिज़ाइन कर दिया। इसके बाद उन्होंने तैयारी की और उनका सिलेक्शन अभी जियो साइंटिस्ट में ऑल इंडिया रैंक 2 पेटेंट ऑफिसर में हो गया है। ऑल इंडिया रैंक वहाँ उनकी भी बहुत अच्छी थी। तो जियो साइंटिस्ट बनना आसान नहीं होता है। तो उन्होंने तैयारी की, बन गई। पीएचडी में नहीं इंटरेस्ट था, नहीं अच्छा लगा, छोड़ दिया। आईआईएससी बैंगलोर से उनका जेआरएफ था, 9th रैंक थी। तो वो अपनी-अपनी चॉइस के ऊपर है, ठीक है? तो यही हमें बताना था। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।